बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इसराइल में तबाही मचाने के लिए सिर्फ मिसाइल नहीं, ड्रोन्स भी सामने आ गए हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं, इनको रोकने का इसराइल के पास कोई इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है। हमने इस पूरी जंग में, इस 36-37 रोज़ा जंग में देखा है कि शायद 136 ने किस तरह से तमाम मिडल ईस्ट के अंदर तबाही मचाई। उनके कीमती जो इंटरसेप्टर्स हैं वो एक एक ड्रोन के गिराने के लिए फायर होते रहे, लेकिन मोटरसाइकिल का इंजन वाला ये जो ड्रोन है शायद 136 अगर गिरा भी तो 20,000 का ड्रोन उनके 40 लाख रुपए के या मिलियंस के डॉलर्स के मिसाइल को साथ ले गया। तो ये एक बड़ा नुकसान था। फिर इसको गिराने के लिए F-15 उड़ाए गए, फिर इसको गिराने के लिए F-16 उड़ाए गए। तो शायद 136 ने जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। लेकिन अब बारी आई है मिडिल ईस्ट के बाद इसराइल की। इसराइल के लिए अब ड्रोन्स उड़ना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। और सबसे पहला तजुर्बा जो है दिमूना में ही किया गया। जब एक ड्रोन जो है वो दिमूना सिटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब लगा तो अब आंखें खुली दुनिया की कि ये तो किसी नई किस्म का ड्रोन है जिसने नई तबाही मचानी शुरू की है। क्योंकि इतनी रेंज शायद 136 की नहीं थी, ना इतनी रेंज थी, ना इतनी स्पीड थी जितनी स्पीड इस ड्रोन की है। इस ड्रोन को गिराने के लिए भी इंटरसेप्टर्स जो हैं अब सामने आएंगे, लेकिन इसकी रफ्तार भी ज़्यादा है और ये लैंड स्कीमिंग यानी बहुत ही नीचे होकर प्रवास करता है और प्रवास करता करता अपने अंदर बरूद जो है अपने ठिकाने पर पहुँचा कर फाड़ देता है और उसके बाद फट जाती है। ये ज़रा आप इसकी खसूसियत का अंदाज़ा कीजिए कि ये 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, बिना रुके ये चलता है और इसकी रफ्तार भी शायद 136 से ज़्यादा है। ठीक है कि इसकी कीमत भी ज़्यादा है, ये तकरीबन $50,000 का है, लेकिन ये इसराइल तक मार कर रहा है। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसने मुख्तलिफ जो हैं अहदाफ को निशाना बनाया है जो कि इसराइल के अंदर मौजूद हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुँचाया है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक इन हमलों में जो कि इस ड्रोन अर्श-2 के ज़रिए किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसमें तकरीबन 100 या 150 के करीब जो लोग हैं। जो एग्जैक्ट फिगर है वो 47 अराद में है। 71 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में दिमूना समेत जो हैं वो ज़ख्मी और हलाक हैं। इसका मतलब ये है कि यह ड्रोन अपना काम कर रहा है। इसने एक इलाका है जी पेटाख तिकवा। अब पेटाख तिकवा क्या है, में एक ड्रोन फैक्ट्री जो है उसको निशाना बनाया है। फिर बिन गौरियान एयरपोर्ट पर मौजूद 2 निजी त्यारों को भी इसी ड्रोन के ज़रिए अर्श-2 के ज़रिए जो है निशाना बनाया गया है। बस्ती इसराइल की बहुत सारी इमारतों पर आज इसका सिग्नेचर यानी अर्श-2 का सिग्नेचर मौजूद है कि उसने उन पर तबाही मचाई है। जो अब तक इसका नुकसान इसने जो किया है वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट में भी मौजूद है कि तकरीबन $112 अरब का नुकसान इस अर्श-2 जो कि $50,000 का एक ड्रोन है उसने पहुंचाया है। ये नई तकनीक, नया ड्रोन है जिसने तबाही मचाना शुरू की है। आप तक मेरी जब ये आवाज़ पहुंचेगी उस वक़्त तक ये तबाही के मज़ीद मनाज़र सामने आ रहे होंगे। ये जो हम कहते हैं कि मिसाइल और क्लस्टर बमों की बारिश की जा रही है ईरान पर, ये जब थमती है तो फिर ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं। तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब इजरायली फ़ज़ाओं पर ईरानी राज नहीं होता। अर्श-2 ने तबाही मचाई है। शायद 136 ने तबाही मचाई मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल ज़रा ईरान से हटकर है, दरमियान में कुछ ममालिक आते हैं, इसलिए उसके लिए पहले से अर्श-2 डिज़ाइन किया गया था और इसको इस्तेमाल नहीं किया गया मिडल ईस्ट के अंदर। याद रखें ईरान की हिकमत अमली में जो वेपनी का इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। वो किस पर कौन सा मिसाइल, वो क्रूज़ होगा, बैलिस्टिक होगा, ड्रोन होगा और ICBM तो खैर अभी तक उसका वो सिर्फ एक ही शाहिद मिलते हैं तो उसने तैयार किया है। जो को मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल होगा या शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल होगा, उसने अपनी तरजीहात बना रखी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन सा मिसाइल हिट करेगा और कौन सा ड्रोन किस बिल्डिंग पर लगेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसने तैयार कर रखी हैं पहले से और वो इसी हिसाब से अपनी चीज़ों को अरेंज करता जाता है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया हथियार जो है वो सामने ला रहा है
और ये वो चीज़ है जो ईरान को गिरने नहीं दे रही है। इस जंग में ईरान का अपर हैंड सिर्फ इसलिए है कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल, उसने सारे अपने हथियार एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं किए हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी इन मिसाइल्स को और इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। शायद 136 ने गल्फ़ में, तो अब अर्श 2 ने जो है अर्श गिराया है, यानी आसमान गिरा है यहूदियों पर, इसराइलियों पर अर्श 2 के नाम से। और ये मिसाइल अब हर आने वाले दिन के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करता हुआ नज़र आएगा। नतीजा क्या होगा कि इसके लिए भी इंटरसेप्टर्स, एरो, थॉड और पैट्रियट, जो भी इंटरसेप्टर्स इनके पास मौजूद होंगे उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जहाज़ों को उड़ाया जाएगा, उनको नीचे लाया जाएगा, इसराइल से बाहर इसको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और जब जहाज़ इसके लिए नीचे आएंगे, अपनी प्रवास को नीचे करेंगे, उस वक्त ये इनमें तबाही और बर्बादी फैला देगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे आने वाले दिनों में इसराइल को निपटना है, लेकिन इसराइल शायद इस काबिल नहीं है। अमेरिका इस पर जो है यहाँ से भाग रहा है और इसराइल इसमें फंसता चला जा रहा है। अमेरिकी तमाम फौजी अड्डे और बिन गौरियान एयरपोर्ट समेत तमाम एयर बेसिस इस अर्श 2 के निशाने पर है और अर्श 2 को रोकने वाला कोई नहीं है। जितने मर्जी इंटरसेप्टर ये इस्तेमाल कर लें, एक इंटरसेप्टर भी इनकी शिकस्त का ही बायस बनता है। अर्श 2 गिर भी जाए तब भी इनके लाखों डॉलर जो है या मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो उस वक्त तक जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। यही ईरान की हिकमत अमली है। लंबी जंग में यही नुकसान होता है कि हल्के हथियार वाला जो है वो आपको थका देता है। ईरान इनको थका देने की पॉलिसी पर गामजन है। वो चाहता है कि ये जंग ज़रा मज़ीद चले ताकि इनके हथियार, इनके बैटरीज, इनके लोकेशंस जो हैं वो सेटेलाइट के ज़रिए, हाँ जी, रशिया या चीन के सेटेलाइट के ज़रिए उनका डाटा उस तक पहुंचता रहे और फिर वो उसी हिसाब से अपनी वॉर स्ट्रेटजी को सेट करते चले जाएं। अर्श 2 आने के बाद शायद 136 आप भूल जाएंगे, क्योंकि शायद 136 जिस काम के लिए बनाया गया था उसने कामयाबी के साथ उसका अमली मुजाहरा करके दिखाया। चलते ये रहेंगे क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे कोई अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के करीब होने की कोशिश करेगा तो शायद 136 आएगा। अगर कोई हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो शायद 136 आएगा। अगर कोई बिल्डिंग्स को मिडल ईस्ट के अंदर निशाना बनाना मकसूद हुआ तो शायद 136 आएगा। लेकिन इसराइल के लिए अर्श 2 जो है वो लाया गया है। ये तेज़ रफ्तार भी है और बहुत बड़ी तादाद में भी है और इसकी तादाद जो है उसका अंदाज़ा हज़ारों में लगाया जा रहा है। किस लोकेशन से ये फ़ायर होंगे, कैसे फ़ायर होंगे, ये आपको जो है आने वाले दिनों में पता चलता रहेगा। लेकिन इसराइल के लिए अर्श 2 मौत का परिंदा है और मौत का परिंदा जो है अब इसराइल पर गिरा दिया गया है, जिससे तबाही उनका मुकद्दर बन जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।